हम तो लक्कर लाने गए थे, गंगा में गए थे लक्कर लाने। उसमें अपने को पोटला दिखा लाल कलर में कपड़े में बंधा हुआ, और उसी में था वो बंधा हुआ। क्या था? सिक्का था चांदी का। 12 ग्राम का सिक्का चलता था पहले, अपने देश आजाद होने से पहले सिक्का चला था, वो सिक्का था। वो 74 सिक्के थे। जो उस मंदिर का कायदा है, माता का अखंड ज्योत जलना चाहिए। गुफा में मूषक राज का वास है। जन्माष्टमी में चट्टान के ऊपर, उमा देवी के ऊपर चट्टान है, उस चट्टान पे कम से कम 2-2.5 घंटा बैठता है शेर। वो प्राप्त कैसे होता है? भजन से होता है। तो माता का हमने भजन किया तो माता ने हमको दिया, वो तो माता का प्रसाद था। तो आज हमारे साथ शंकरगिरी बाबा जी जुड़े हुए हैं और बड़ी रोचक बात हुई कि जैसे हम बद्रीनाथ जा रहे थे तो जोशीमठ से 10 किलोमीटर पहले उमा देवी का मंदिर आता है। तो बद्रीनाथ जाके हमने उमा देवी मंदिर के बारे में इतनी आश्चर्यजनक बातें सुनी कि वहाँ पे जो बाबा जी रहते थे उनको माता जी ने खजाना उपलब्ध कराया। और आज भाग्य देखिए, ऋषिकेश में बाबा जी से मुलाकात हो गई, शंकरगिरी महाराज जी से। हाँ, हमने बांटा भी, ऐसे दिया, गरीब सबको बांटा। जो गरीब थे उनको 5-5 सिक्के ऐसे दे के आया मैं। हम तो लक्कर लाने गए थे, गंगा में गए थे लक्कर लाने। उसमें अपने को पोटला दिखा लाल कलर में कपड़े में बंधा हुआ, और उसी में था वो बंधा हुआ। क्या था? सिक्का था चांदी का। 12 ग्राम का सिक्का चलता था पहले, अपने देश आजाद होने से पहले सिक्का चला था, वो सिक्का था। वो 74 सिक्के थे। अरे कपड़ा दिख रहा था हमें, अभी थोड़ा सा कपड़ा दिख रहा था जंगल में। जो पहाड़ पे हम नीचे उतरे ना, तो थोड़ा सा वो कपड़ा दिख रहा था, लाल कपड़ा। तो हमने सोचा लाल कपड़ा लकड़ी बांधने के लिए इसको निकाल लेते हैं। अभी निकाले क्या, वो तो भारी दिखा, तो खनना चालू कर दिया मैंने। खोदा, उसको निकाला, तो उसमें खोद के देखा तो वो चिल्लरों से जंग लग गया था थोड़ा बहुत। साफ भी किए, साफ हो गया थोड़ा, सब साफ। तो बाबा जी सब तो कहते हैं कि उमा देवी माता जी की आपने बहुत सेवा की तो मैया ने आपको खजाना दिया। हाँ, माँ का सेवा किया, माँ के दरबार में रहने के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया। अपना खाने पीने का रवैया सब कुछ बदल दिया था हमने। ना दारू शराब वहाँ चल सकता है, हम जब तक रहे, जब तक किसी को दारू शराब नहीं पीने दिए, लहसुन प्याज नहीं खाने दिए। उस मंदिर में रहे जो रहेगा, वो माता का इतना वरदान है। उस मंदिर में जो भी रहे, चाहे हम रहे चाहे कोई भी साधु रहे, उस मंदिर को जगह परहेज करके चलेगा। जो उस मंदिर का कायदा है, माता का अखंड ज्योत जलना चाहिए। गुफा में मूषक राज का वास है। हम बजरंगबली का स्थापना रखे हैं उसमें, बजरंगबली का शिला है हमारा उसमें गुफा में। और गुफा में 6-7 आदमी आसन लगता है, 6-7 आदमी का। और गुफा में गेट भी सब व्यवस्था बनाए रखे हैं। ये चाय गांव वाले हमारे हैं। चाय गांव का जो थे ना, वो एक बुजुर्ग मूर्ति थे गांव के। वो मूर्ति उनका स्थापना और चाय गांव वाले का है। चाय गांव है बाजू में, कितना वहाँ से 8 किलोमीटर है चाय गांव। तो वहाँ के गांव के आदमी लोगों ने वो मूर्ति स्थापना किए थे। आज भी मूर्ति है माता का, पत्थर का। अच्छा, कितनी पुरानी होगी बाबा जी मूर्ति? हम लोग देखा जाए तो हम लोग से काफी पुराना दिख रहा है मूर्ति तो जैसे गांव वालों ने स्थापना करी, लेकिन जो गुफा है और गुफा में जो होगा वो तो बहुत ही पुराना होगा, वो तो आदिकाल से है ना। और गुफा बंद भी कर दिया ना गिरी वाले ने, पूरा गुफा था वो मंदिर। जब मैं यात्रा में गया था, तो यात्रा गया, 4 धाम का मैं यात्रा गया था, तो मंदिर खाली पड़ा था, सुनसान, सफ़ेद चूना पोता हुआ था वो मंदिर में। तो हम बद्रीनाथ का यात्रा करके रिटर्न हो गए। फिर 2 महीना हम नीचे घूम के महाराष्ट्र चले गए। गणपति, जैसे अभी गणपति की पूजा है तो हम उस टाइम महाराष्ट्र चले गए थे, और गणेश का पूजा पूजन करके वहाँ से आए। अब फिर क्या दिमाग में आया, फिर बद्रीनाथ चले गए हम। अब बद्रीनाथ गए तो फिर हम वहाँ से रिटर्न आए नहीं। वो माता के मंदिर में हम बैठ गए। उस समय केवल गुफा थी वहाँ पे, कैसा था? गुफा था सिर्फ, लाइट वाइट कुछ नहीं थी। लाइट अभी भी नहीं है।
भैया लाइट अभी भी नहीं है वहाँ, ना पानी का व्यवस्था है वहाँ। वो तो हमने ड्रम उरम भगत लोगों से चिता के सब व्यवस्था बना के रखा था, और पेड़ पौधा हमने अपने दम पे उससे लगाया था। गंगा से पानी 1 किलोमीटर नीचे गंगा से उतरो और पानी लाके पेड़ पौधा लगाया हमने वो जगह पे। 10 किलोमीटर तक गांव भी नहीं है। उसके आगे जोशीमठ है 12 किलोमीटर ऊपर गांव। जोशीमठ उससे 12 किलोमीटर ऊपर गांव है, और उसके बाद जाइएगा तो पांडुकेश्वर आता है, वो भी 10-12 किलोमीटर है। बीच में वो गुफा है। विष्णु प्रयाग मंदिर है, उससे आधा किलोमीटर पहले पड़ता है। तो वहाँ तो हम लोग मैं इस तरीके से रहा कि वहाँ पे ना पानी पीने को, ना कुछ भी हमको खाने को बनाने को, तो भी गंगा मैया सब कुछ हमको पूरा किया उस जगह पे। जब तक मैं रहा मुझे कोई चीज़ कमी नहीं होने दिया मैया, और ना मेरे साधु संत को कमी होने दिया कभी आज तक। जब तक मैं वहाँ पे विराजमान था तब तक मेरे गंगा मैया वहाँ पे कोई कमी नहीं होने दिया। अभी भी अगले साल जितने बहुत साधु हुए यहाँ बहुत साधु जो वहाँ मेरे साथ में मेरे पास में रह के आए हैं, 3-3 दिन 4-4 दिन 1-1 हफ्ता रह के आए हैं। लेकिन हम तो कमा के कहाँ से लाएंगे? देने वाली मेरी माँ देती थी और हम लुटाते थे। तो वो चीज़ वहाँ के पंडित लोगों को अच्छा नहीं लगा कि ये हमको तो कुछ देता नहीं और ये साधु संत को खिला देता है और गरीब को। वो लोगों का कहना कैसा कि छोटे कास्ट को तुम मंदिर में बैठने देते हो, इसके लिए हमसे चिढ़ते थे सब। हमारे लिए सब बराबर है, हमारे लिए सब बराबर है, छोटा बड़ा कोई नहीं है साधु के लिए। साधु को कोई जात है, ना नारी का कोई जात है, ना साधु का जात है ना नारी का जात है। लेकिन इंसान ने जात पात बनाया, हम तो जात पात पे नहीं जाते हैं। हम तो बोले कि मंदिर में हम रहना चालू किए, हमने सब कुछ चिताया बनाया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। जो भी मेरे मैया ने बोला मैं मैया के आदेश से चला। प्रेरणा है ना कि जैसे एक बार मैं वहाँ गया यात्रा में, अभी 4 धाम की यात्रा में एक बार गया मैं, तो उस गुफा को मैं कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट देखा मैं गौर से, मुझे कुछ अलग ही दिखा। तो मैं एक बार जाके वहाँ से रिटर्न आ गया। तो फिर मैया की जो शक्ति थी तभी तो हमको रिपीट खींचा और रिपीट बुलाया मुझे वहाँ कि तुझे यहाँ रहना है, तुझे यहाँ रहना है, तुझे ये कर्म करना है और मेरा ज्योतिपति होना चाहिए। तभी तो हमको चुना था। वो हम इनकी आज्ञा बगैर कुछ नहीं कर सकते हम। और ये उमा देवी वही हैं जिनका भव्य मंदिर कर्णप्रयाग में है, और जो कर्ण को रोजाना सोना दिया करती थी, हमने वहाँ पे मंदिर में सुना था। तो कर्ण को दानवान कर्ण बनाने में भी उन्हीं उमा देवी माता जी का ही हाथ है। उमा देवी कौन है? पार्वती माता ही है। उमा कौन है? माता पार्वती स्वयं है। मैं तो समझ लो 2.5-3 साल रहा, निकाला वहाँ पे 2.5-3 साल रहा, और अभी भी समझ लो रहते ही हैं हम, सब कुछ अपना ही देख करते हैं हम। अभी भी उस जगह पे जो भजन मैया का जोत जलना चाहिए वहाँ पे, और जो भी नहीं रहे साधु, हम ये बोलते हैं हम चले भी जाएं, जो भी महात्मा रहे तो वहाँ जोत जलना चाहिए मैया का। जोत जलता रहेगा तो कभी किसी को तकलीफ नहीं होगा उस जगह पे। ये अपना जन्माष्टमी में आते हैं शेर, जन्माष्टमी में चट्टान के ऊपर, उमा देवी के ऊपर चट्टान है, उस चट्टान पे कम से कम 2-2.5 घंटा बैठता है शेर। मतलब ये क्या चक्कर है कि केवल जन्माष्टमी में ही आएगा, नवरात्रि में आ जाता है? नहीं, वो जन्माष्टमी में आएगा, और जन्माष्टमी में आके कम से कम 1-1.5 घंटा बैठेगा। वो किसी को कुछ परेशान नहीं करता हो और चला जाता है। कितने सालों से ऐसा हो रहा है? गांव वाले भी तो बताते होंगे उसके बारे में। हाँ, गांव वाला खुला बताएगा, आप उस जगह पे जाइएगा खुला बताएगा। गांव वाला शेर खुद आता है वहाँ, माता का दर्शन करके जाता है। हमको मैया हम रहना चालू किए ना, तो गांव वाला मुझे बहुत डराते थे, बोलते थे बाबा शेर आता है, भालू आता है। तो मैं पहले कुत्ते पालता था, भैरो। भैया मैं कम से कम 8-10 भैरो पाला था मैंने, कुत्ते के बच्चे। कहीं ये अपना दो अलग अलग जगह से, सब जगह से मंगा के मैंने 8-10 पाल रखा था भैरो।
तो सब गांव वाला मुझे बोलता था, बाबा इतना कुत्ते का बच्चा तुम पालेगा, इसकी वजह से तुमको बाघ उठा के लेके जाएगा। मैं बोला कोई बात नहीं, लेके जाएगा, उससे बात कर लेंगे भाई, उसके जंगल में रहने के लिए आए, परमिशन उससे ले लेंगे। हमको तो कोई जंगल नहीं आया, हम अंधेरे में रहे भैया। उस जगह पे आज भी लाइट नहीं है, ना पानी है। वो जगह पे ना लाइट है ना पानी, आज भी नहीं है। और हम वो बनाने के चक्कर में थे, लेकिन ये कुछ महात्मा लोगों ने अपना दिमाग ज़्यादा लगा लिए कि बोले ये रहेगा तो हमको खाने को नहीं मिलेगा, तो हमको छुड़ा दिया गया उस जगह। और बाबा जी, अब तो कुछ खजाने की बात सुन के बहुत ज़्यादा लोग उत्सुक हो गए होंगे और वहाँ पे बहुत खुदाई चल रही होगी। वो जोशीमठ के थाने पुलिस भी हिल गए खजाने के लिए। जोशीमठ के थाने पुलिस भी हिल गए थे कि बाबा तो सिक्के बांट रहे चांदी के, हमें बांट रहा था पूरे जोशीमठ में। क्या समझे? दुनिया अपने घर में लेके जाते हैं, हमारा कोई घर नहीं है, हमारा संसार घर है। हमको जो मिलेगा हम संसार को ही बांटेंगे। हम किसको बांटेंगे? हम तो संसार को ही बांटेंगे ना। तो हम वही कर रहे थे, तो दुनिया को पसंद नहीं आया, बोले ये तो सबको बांट रहा है। समझे भैया? ये भी बोला ना आपको पहले, सत्य का कोई साथी नहीं है आज के युग में। झूठ का बहुत साथी है। झूठ के लिए अभी बोले ना तो 50 खड़े हो जाएंगे, और सत्य के बोले कोई साथ में देंगे, कोई एक भी खड़ा नहीं होगा। नहीं, लोग समझते नहीं है कि खुदाई करने से उन्हें क्या मिलेगा। आपने तो जोत जलाई, वहाँ माता रानी की साफ सफाई करी, इसलिए आप पे कृपा। हमने कर्म किया। माता एक बात सुनो, अभी दुनिया वो खुदाई करके कुछ भी सोच रहे लेने का, लेकिन प्राप्त नहीं कर सकते। वो प्राप्त नहीं कर सकते। वो प्राप्त कैसे होता है? भजन से होता है। तो माता का हमने भजन किया तो माता ने हमको दिया, वो तो माता का प्रसाद था। अभी दुनिया बोलेगा वहां पे हम खोद के निकाल लें, नहीं मिलेगा। तुम जिंदगी पूरा खोदते रहो ना, नहीं मिलेगा। भजन में दम होना, भजन में दम होना मैया, तब होता है कुछ काम होता है। तो बाबा जी, आपको तो बड़ा प्रेम हो गया होगा उस जगह से। हाँ, वो जगह तो हमारे लिए क्या बोलूं, मेरी माँ की दरबार है वो। मैंने अपने हाथ से मैया ये भगवा कलर पेंट अपने हाथ से पूरे पर्वत पे जो मैं किया, अपने हाथ से किया। उसमें किसी लेबर को नहीं लगाया मैंने, एक एक पौधा अपने हाथ से लगाया वहां पे मैंने। जो पहले भी महात्मा रहे आज तक एक पौधा नहीं लगा पाए, लेकिन मैंने वहां पे जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है वहां भी मैंने पौधा लगा के व्यवस्था बनाया, और 10-20 साधु का खाने जाने का व्यवस्था बनाया। वो मेरी ताकत से नहीं, मेरी माँ की ताकत से। माँ बोलती थी बेटा ये कर तू, मैं करता था। तो पिछले जन्म से ही आपका चला आ रहा होगा वहाँ से, ऐसे नहीं होता। नहीं तो माँ बोलती थी, मैं करता था। हम थोड़ी कमा के ला रहे, मैया देती थी मुझे, आज भी देती है मैया आज भी देती है मुझे। अभी दुनिया के साथ देखो कहाँ जाता है भोजन करने के लिए, इधर जाता है आश्रम में, उधर जाता है। मैं नहीं, आज तक मैं किसी आश्रम में नहीं जाता हूँ, या तो अपना बना के खा लेता हूँ। सब कुछ रखा हूँ, हांडी बर्तन, जब निकलता हूँ यात्रा में सब रखता हूँ अपने साथ में, खप्पर रखता हूँ, थाली रखता हूँ, अपना बना के खाते हैं, आनंद लेते हैं। ये सब चक्कर नहीं रखते हैं। बाबा जी, बस आपको देख के लग रहा है कि कलयुग में भी चमत्कार होते हैं। भक्ति में शक्ति है। बिल्कुल है। भक्ति में शक्ति नहीं है तो धरती कैसे रहेगा? धन भी है, सम्मान भी है, वैभव भी है, विलास। मतलब एक बात है माता, एक बताओ, ये जो माला जपते हैं, चलते चलते माला नहीं जपा जाता है। चलते चलते माला नहीं जपा जाता है। माला का सिस्टम है, इसका कायदा है। माला जो जपा जाता है बैठ के जपा जाता है। अभी मुंह में ऐसे राम राम जप रहे हैं और माला जप रहे हैं और इधर बात कर रहे हैं, वो माला जपना नहीं बोलते उसको। ये दिखावा का पूजा, ये स्वार्थ का पूजा है, दिखावे। वो सब नहीं होना चाहिए साधु को। साधु तो भगवान को 5 मिनट खाली सच्चे मन से याद कर ले साधु। दुनिया केदारनाथ बद्रीनाथ जाता है, मंदिर में दर्शन करने जाता है, हम लोग नहीं जाते मंदिर में दर्शन करने। हम तो बाहर से जयराम जी की, उसमें हमारा पूरन है, हमारा उसमें पूरन है ना मैया। क्योंकि उसको पता है कि बच्चा आ गया,
उसको तो सबको पता है कि कौन हमारे दरबार पे आया है, तो उससे क्या छुपेगा। ये तो गृहस्थी के लिए है ना, कि जाएंगे वहाँ जाके नंदी के कान में बोलेंगे, वो नंदी को भी पता है कि आ गया बाबा मेरा। हर महादेव।